नमस्कार छात्रों। आज हम सीखेंगे कि शतरंज में हम कैसलिंग क्यों करते हैं और कैसलिंग नहीं करने का क्या परिणाम हो सकता है। तो हम एक गेम देखेंगे जो ऐतिहासिक खेल है। एक रशियन खिलाड़ी, रूसी खिलाड़ी, उनका नाम है मिखाइल चिगोरिन, और उनके साथ एक इंग्लैंड के खिलाड़ी खेल रहे हैं, उनका नाम है बर्न। ये 1906 साल में खेला गया था। इस खेल के माध्यम से हम सीखेंगे कि कैसलिंग हमें क्यों करना चाहिए, और अगर कोई कैसलिंग नहीं करता है तो उसे हम कैसे उसका फायदा उठा सकते हैं। तो इस खेल में चिगोरिन वाइट थे और बर्न ब्लैक मोहरे से खेल रहे थे। तो वाइट ने खेला E4 और ब्लैक ने E5 खेला। यहां पर वाइट ने F4 खेला। ये बहुत ही रोचक मूव है। जैसे कि हम जानते हैं, ओपनिंग में हमें हमेशा सेंटर पे अपना पॉन का कब्जा बनाना चाहिए। तो इस मूव से वाइट ब्लैक का पॉन को सेंटर से साइड में करना चाहता है, ताकि बाद में वाइट का सेंटर में पॉन का कब्जा बने रहे। तो फिलहाल EF में ब्लैक का एक आइडिया है कि क्वीन H4 शह, और यहाँ अटैक हो सकता है। तो यहाँ पर नॉर्मली वाइट हमेशा नाइट F3 खेला करते हैं ताकि क्वीन H4 चेक ना हो। लेकिन इस खेल में ब्लैक ने EF4 नहीं मारा, उन्होंने चला बिशप C5। उन्होंने पॉन को नहीं मारा, और ब्लैक का कहना है कि हम इस पॉन को D4 में कभी भी आने नहीं देंगे। तो इसलिए उन्होंने बिशप C5 चला। अब क्या वाइट इस पॉन को मार सकता है? इस पॉन का कोई सपोर्ट नहीं है। हाँ, मार तो सकता है, लेकिन उसमें ब्लैक का क्वीन H4 चेक एक खतरनाक मूव है। हमने इसका पहले देखा था कि खेल का शुरुआत में ये जो डायगोनल है ब्लैक की तरफ से और ये जो डायगोनल है वाइट की तरफ से, ये थोड़ा सा नाजुक होता है। इसमें बहुत हमें सतर्क रहना चाहिए। तो जैसे ही वाइट Fe5 मारता है, ब्लैक क्वीन H4 शह, और इस चेक को अगर वाइट G3 से रोकता है तो ब्लैक E4 पॉन मार के फिर से चेक, और उसके साथ इस रुक पे भी अटैक होता है। तो ये इसलिए संभव है कि जब तक ये पॉन यहाँ पे था, अगर ब्लैक चेक देता तो वाइट सिंपली बहुत आसानी से G3 से चेक को रोक सकता है, और क्वीन E4 पे E4 को नहीं मार सकता है क्योंकि बीच में पॉन है। तो जैसे ही अगर वाइट गलती से इसको मारता है F से E5 को, तब ब्लैक को यह अवसर मिलता है क्वीन H4 चेक और E4 पॉन मारने का। इसलिए वाइट ने इसे नहीं मारा और वाइट ने खेला नाइट F3। अभी वाइट का आइडिया है कि पॉन से पॉन मारेगा, और ब्लैक का ये जो क्वीन H4 चेक है वो संभव नहीं है। यहां पर ब्लैक ने D6 खेला। अब हम बोल सकते हैं कि फिर से ब्लैक ने E4 का मौका मिला था, क्यों नहीं मारा? कारण यह है कि अब वाइट और अच्छी तरह प्रस्तुत है, रेडी है D4 खेलने के लिए। अब जैसे ये बिशप को अटैक किया वाइट ने, बिशप भागेगा तो वाइट बिशप से ये पॉन मार देगा, और वाइट का बिल्कुल सेंटर में दोनों बीचों बीच दो पॉन से बहुत अच्छा कब्जा हो जाएगा। इसलिए यहां पर ब्लैक ने D6 खेला और वाइट ने अपना बिशप निकला। तो ये जो ओपनिंग है, इसमें दोनों प्लेयर्स अपने मोहरे निकल रहे हैं, लेकिन खाली वाइट ने एक F4 चाल शुरू में किया ताकि वो सेंटर पे वाइट का कब्जा बना रहे, लेकिन ब्लैक सेंटर मजबूत रखा। ब्लैक ने इसे किसी भी हालत में सेंटर को लूज नहीं किया, छोड़ा नहीं। अब एक सवाल है कि बिशप C4 क्यों दिया वाइट ने? वाइट तो इस पैदल को मार सकता था, पॉन को, लेकिन एक बार फिर से जैसे ही ये पॉन मरता तो ब्लैक एक बार फिर वही मूव क्वीन H4 चेक, क्योंकि नाइट F3 में जब तक है क्वीन H4 को रोका हुआ है। नाइट जैसे ही E5 चलेगा वैसे ही ब्लैक क्वीन H4 चेक, और उसके साथ
E4 पॉन वाइट बच नहीं सकता है। अब इस पोजीशन में वाइट ने चला बिशप C4 और ब्लैक नाइट F6। वाइट यहां पर C3 चला। वाइट चाहता है कि कैसे भी हो हमें D4 करना है, क्योंकि जब तक हम D4 नहीं करते हैं या इस बिशप को रोकते नहीं है, वाइट कैसल नहीं कर पाएगा। अब यहां ब्लैक ने कैसल किया। अब हम जान लेते हैं कि कैसल करने से ब्लैक को क्या फायदा हुआ। सबसे पहले, जब तक किंग बीच में रहता है, ओपोनेंट का फोर्सेस मतलब फौज जो है वो आसानी से किंग पे अटैक कर सकता है। किंग पे थोड़ा सा खतरा रह जाता है किंग के ऊपर। जैसे ही किंग कोने में जाता है, वैसे ही वाइट के जितने भी पीसेस है वो उतना आसानी से किंग को अटैक नहीं कर पाएगा। तो कैसल करने का पहला मकसद है कि ब्लैक थोड़ा सेफ हो गया, यहां पे अपना राजा को सेफली किंग साइड में ले गया। अब हम देखेंगे कैसल करने का दूसरा मकसद क्या है। कैसल जैसे ही ब्लैक करता है, वैसे ही ये जो रुक है वो बीच में खेलने का उसको मौका मिलता है। तो अक्सर हम देखते हैं कि ओपनिंग में हम सभी पीसेस निकाल लेते हैं, लेकिन रुक्स को कोने में रख देते हैं और रुक्स खेल नहीं पाता है। तो जैसे ही हम कैसल करते हैं, रुक भी खेलने लगता है और राजा भी सेफ हो जाता है। तो कैसल करने का मकसद है एक साथ दो अच्छाई हम लोग को मिलता है, और इसलिए व्हाइट चाह रहा है कैसल करना, लेकिन उतना इजीली संभव नहीं है क्योंकि बिशप यहां पर है, आसानी से कैसल नहीं कर पाएगा। तो व्हाइट ने अब D3 चला और ब्लैक अपना घोड़ा निकला नाइट C6। व्हाइट ने चला क्वीन E2। अब ये बहुत अच्छा मूव है व्हाइट का, क्योंकि व्हाइट अब ये बिशप को यहां निकलना चाहता है। डायरेक्टली अगर बिशप यहां देता, इस बिशप को रोकते हुए कि हम कैसल करेंगे, ये मुमकिन इसलिए नहीं था कि ब्लैक डायरेक्टली मार देता बिशप को। इसीलिए पहले व्हाइट क्वीन E2 चला। अब आइडिया है हम बिशप E3 चलेंगे और फिर कैसल करेंगे। तो व्हाइट ने यहां पर चला रुक E8। इस रुक को बिल्कुल बीचों बीच क्वीन और किंग दोनों एक ही लाइन पे है। रुक को बहुत अच्छी तरह E8 पे ब्लैक ने प्लेस किया। मौका मिलते ही ब्लैक इस लाइन को खोल के किंग और क्वीन दोनों पर हमला बोलेगा। अब व्हाइट क्या करे। अगर व्हाइट बिशप E3 खेलता है, जो व्हाइट ने पहले सोचा था, तो ब्लैक पहले बिशप को एक्सचेंज करेगा। दोनों व्हाइट ने भी मारा, ब्लैक ने भी मारा, खेल बिल्कुल बराबर। लेकिन चूंकि ब्लैक का रुक क्वीन और किंग दोनों के बिल्कुल सामने है, ब्लैक उसका फायदा उठाते हुए पहले D5 चलेगा और सेंटर पे अटैक करेगा। फिलहाल ब्लैक बिशप पे अटैक कर रहा है और इस पॉन को भी मार सकता है। अगर व्हाइट गलती से पॉन मारता है, तो ब्लैक यहां पर E से F4 पॉन मार के इस क्वीन को पिन के सहारे मार देगा। तो व्हाइट का क्वीन रुक के बदले में एक्सचेंज होता है और ब्लैक हावी हो जाएगा। तो इसलिए ये जो मूव है बहुत इंस्ट्रक्टिव है। हमें बहुत ध्यान से इसे याद रखना है कि ब्लैक ने चला रुक को बीचों बीच लाया, और अब व्हाइट अगर बिशप E3 खेल भी ले तो भी समय नहीं मिलेगा कैसल करने का, क्योंकि पहले मार के तुरंत D5 और बिशप पे अटैक आ गया, और ये जो रुक है इसका लाइन खुल जाएगा अगला मूव में E4 के बाद। तो इसलिए ब्लैक ने रुक E8 चला और व्हाइट यहां पर ब्लैक E4 न कर पाए, E से F4 पॉन को न मार पाए और रुक का लाइन न खोल पाए, इसलिए व्हाइट ने यहां पर चला F5। इस लाइन को फिलहाल रोक के रखा। ब्लैक ने चला D5। अब ब्लैक बीच से अटैक कर रहा है, और ये इसलिए मुमकिन है क्योंकि व्हाइट अभी तक कैसल नहीं किया है। व्हाइट का किंग बिल्कुल बीचों बीच है। अब ये बिशप को व्हाइट ने B3 पे रिटर्न किया, वापस लौटा।
उनका आइडिया है कि ब्लैक अगर डी से ई पॉन मारता है तो वाइट भी डी ई 4 मार देगा, और फिलहाल खेल बीच में रुका हुआ है। अगला मूव में इस पॉन का सपोर्ट देते हुए धीरे धीरे वाइट कैसल करने का प्रयास करेगा किंग साइड। तो इस पोजीशन पे ब्लैक ने एक शानदार मूव दिया। अगर पॉसिबल हो तो आप वीडियो को अभी रोक के खुद निकालिए ब्लैक क्या खेला यहां पे। ब्लैक ने चला बिशप C8 से F5 पॉन को मारा। ये एक बहुत ही अच्छा मूव है, बेहतरीन मूव इसलिए है कि बिशप से हम पॉन मार रहे हैं और हमारा ओपोनेंट को बिशप मारने का मौका दे रहे हैं। तो हम अपना बिशप को सैक्रिफाइस कर रहे हैं सिर्फ एक पॉन के बदले। लेकिन उस सैक्रिफाइस के बाद क्या हो रहा है वो ब्लैक ने देख रखा था। ब्लैक E4 खेला। अब जो है ब्लैक का आइडिया है पॉन से नाइट मारेंगे, और अगर नाइट भागता है तो पॉन से पॉन मारेंगे, और मारने के बाद ये रुक का फाइल जो है वो खुल जाता है। वाइट का क्वीन अटैक होता है और उसके पीछे किंग भी है। तो बिल्कुल बीचों बीच वाइट फाइल खोल रहा है, और इसी के लिए ब्लैक ने बिशप से F5 सैक्रिफाइस किया। तो यहां पर जैसे ही ब्लैक ने सैक्रिफाइस किया, वाइट तुरंत समझ गया कि E5 में वाइट का पोजीशन बिगड़ जाएगा। तो वाइट बिशप को ना मार के वाइट ने बिशप G5 खेला, अपना मोहरा जल्दी से निकला। तो इससे पता चलता है कि ब्लैक ने एक पॉन मार दिया, वाइट ने उसका वापस ही नहीं किया, एक पॉन डाउन में खेलने के लिए तैयार है। अब ब्लैक डी से E4 पॉन मारा, वाइट डी से E4 मारा, और ब्लैक ने दूसरा पॉन भी मार दिया। वाइट यहां पर क्वीन को C4 चला, क्वीन F7 पे अटैक किया, और साथ ही ये जो बिशप है C5 पे, इस पे भी अटैक किया। तो इसे हम बोलते हैं डबल अटैक। तो वाइट हालांकि 2 पॉन डाउन है, लेकिन वाइट अब भी कोशिश कर रहा है कि कम से कम वापसी कर सके खेल में। तो ब्लैक ने यहां चला क्वीन D5, क्वीन का ये डायगोनल जो है इसे रोक दिया, और क्वीन से बिशप मारने का प्लान वो भी रुक गया। वाइट ने चला क्वीन B5, बिशप से क्वीन को अटैक किया, लेकिन ये बहुत बड़ा मिस्टेक था। अब ये मूव भारी मिस्टेक है, बहुत बड़ा मिस्टेक है, और तुरंत इससे वाइट का लॉस हो रहा है, वाइट तुरंत पराजित हो रहा है। तो यहां हमें ब्लैक का मूव है सोच के निकालना है, कौन ऐसा मूव ब्लैक खेल सकता है जिससे कि ब्लैक तुरंत ये गेम जीत जाए। बिल्कुल सही, बिशप F2 चेक। कारण है कि क्वीन के सामने है, बीच में बिशप था, और इस क्वीन का कोई सपोर्ट नहीं है, कोई जोड़ नहीं है। तो जैसे ही बिशप चेक देके ये रैंक को खाली किया, वैसे ही अगला मूव में ब्लैक क्वीन को मार देगा। अगर किंग F2, क्वीन से B5, और ब्लैक तुरंत ये गेम जीत जाता है। तो यदि वाइट क्वीन B5 मिस्टेक नहीं भी करता तो भी ब्लैक 2 पैदल ज्यादा है, और ब्लैक इस गेम को आसानी से जीत जाता। तो हमने देखा कि इस गेम में वाइट का लॉस का मेन कारण है, वाइट इसलिए इस गेम में हारा कि वाइट टाइमली कैसल नहीं कर पाया। अगर एन वक्त पर वाइट कैसल कर लेता है, अगर संभव होता, तो ये नौबत नहीं आती। तो हार का मेन कारण है कि इस पोजीशन में ब्लैक ने बिशप F5 से रुक के सामने वाइट का किंग है, उस पर हमला बोल दिया, और E5 मुमकिन नहीं था क्योंकि E4, और फिर ब्लैक जीत जाता। तो हमें हमेशा ओपनिंग में जल्दी से जल्दी कैसल कर लेना चाहिए, जैसे ब्लैक ने किया, और कैसल करने के बाद रुक को खेल में लाना चाहिए ताकि रुक ओपोनेंट पर अटैक कर सके। तो आशा करता हूं अगला गेम से सभी प्लेयर्स अगर मौका मिले तो जल्दी से जल्दी कैसल करके सभी मोहरे का तालमेल से ओपोनेंट पर अटैक करेंगे। धन्यवाद।